हेलो स्टूडेंट्स। जो क्वेश्चन नंबर 46 है उसका आंसर हमेशा 2 ही आएगा। इस चीज़ को मैं श्योरली प्रूव कर सकता हूँ। ये एक फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है जिसमें हमेशा 2 आंसर आता है। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल से सॉल्व करके दे देता हूँ। जैसे पहले मैं आपका ट्रिक लिखवा देता हूँ, ये कैसे हुई ये भी मैं करके दिखा दूंगा। कभी भी आपको ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा a = 4√ab और नीचे √a प्लस √b दे रखा है तुम्हें, और तुमसे पूछ लिया a + 2√a अपॉन a - 2√a प्लस a + 2√b अपॉन a - 2√b, तो इसका आंसर हमेशा क्या आएगा? 2 आएगा, हमेशा 2 आएगा। जैसे हमारे क्वेश्चन देखो, हमारा क्वेश्चन क्या था? 46 हमारा क्वेश्चन है 4√6 अपॉन √3 प्लस √2। देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई √6 होता है। यहाँ से देखो √a √b √ab √a √b √b 4, ये समझ आया? अब पूछा था हमसे a + 2√3 अपॉन a - 2√3 प्लस a + 2√2 a - 2√2, आंसर क्या आएगा? 2। ये एक फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन, हमेशा 2 आंसर आता है। कोई भी क्वेश्चन मिल सकता है, ऐसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जैसे मैं एक सिंपल और दूसरा क्वेश्चन लिख देता हूँ। जैसे आपको x दे दिया 4√21 और √7 प्लस √3। आपसे मैं पूछूं x + 2√7 अपॉन x - 2√7 प्लस x + 2√3 अपॉन x - 2√3, आंसर हमेशा क्या आएगा? 2। ये एक फिक्स पैटर्न क्वेश्चन है। अब ऐसा होता कैसे है उस पर अपन बात करते हैं। मैं कोशिश करता हूँ आपको समझाने की, समझ आए तो अच्छी बात है, नहीं आए तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता होना चाहिए आंसर हमेशा 2 ही आएगा। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन कौन सा था? 46 नंबर अपना क्वेश्चन है। देखो ध्यान से, हमारा क्वेश्चन में कहता है कि मैं बिना विदाउट क्वेश्चन समझा रहा हूँ आपको। 4√ab अपॉन √a प्लस √b। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सॉल्व करूँ, मैं इसको ऐसे लिख दूँ a = 2√a इंटू 2√b अपॉन √a प्लस √b। अब इसको मैं यहाँ लेके आ रहा हूँ डिवाइड में, तो a डिवाइड बाई 2√a क्या हो जाएगा? 2√b अपॉन √a प्लस √b। ठीक है, अब मैं लगा देता हूँ CND, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, रिजल्ट को यहाँ लिख रहा हूँ a + 2√a अपॉन a - 2√a किसके इक्वल होगा? 2√b प्लस √a प्लस √b अपॉन 2√b माइनस √a माइनस √b। इसको अपन सॉल्व करेंगे अपॉन a - 2√a। रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा? तो इसको ये ऐड हो जाएगा 3√b प्लस √a, ये b है, सॉरी एक सेकंड में इसको थोड़ा सही लिखने दो। डिवाइडेड बाई ये देखो √b माइनस √a, ये क्या समझ आया? अगर मैं यहाँ से
इस 2√b को डिवाइड में लिख उधर डिवाइड में भेज देता तो आंसर आता a/2√b और किसके इक्वल आता 2√a/√a प्लस √b। अब मैं यहाँ से कंपोनेंट और डिविडेंड CND अप्लाई कर रहा हूँ तो CND के अकॉर्डिंग क्या हो सकता है, CND ध्यान है ना क्या होता है, a/b अगर c/d के बराबर है तो कॉम्पोनेंट a+b a-b बराबर होगा c+d c-d। अपन उस तरीके से सॉल्व करके ना बता रहा हूँ तो मैं इसको लिख दूँगा 2√b/a-2√b। ये किसके इक्वल आएगा, ये ऊपर तो ऐड हो जाएगा तो सीधा लिख दूँ 3√a प्लस √b और नीचे माइनस होगा तो √a माइनस √b बचेगा हमारे पास। √a माइनस √b, ठीक है, ये रिजल्ट बचेगा। अब हमें पूछा क्या था, अब हमें पूछा था वो ध्यान से देखना, जगह नहीं मेरे पास, हमें इसका और इसका टोटल पूछा था, यानी हमें इन दोनों को ऐड करना है, इसको और इसको ऐड करना है तो इसको ऐड मैं यहाँ करूँगा, जगह का थोड़ा सा कमी है ध्यान से देखना। 3√b प्लस √a/√b माइनस √a प्लस 3√a प्लस √b/√a माइनस √b, एलसीएम आ जाएगा √a माइनस √b, ठीक है। अब देखो इसको इससे डिवाइड करूँगा तो -1 आएगा। सर कैसे, देखो सुनो, x माइनस वाई को अगर डिवाइड करोगे y माइनस एक्स से तो आंसर -1 होता है, ऊपर -1 कॉमन ले लेना, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो जब मैं इसको इससे डिवाइड करूँ -1 आएगा, -1 से इससे मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आएगा -3√b माइनस √a, ये सेम टू सेम आ जाएगा, प्लस 3√a प्लस √b। अब ध्यान से देखो 3√a प्लस का और माइनस का √a तो क्या बचेगा, प्लस का 2√a बचेगा, ठीक है। अब देखो माइनस का 3√b और प्लस का √b तो क्या बचेगा, माइनस का 2√b और नीचे कौन है √a माइनस √b। अब ऊपर 2 कॉमन ले लो तो बचेगा √a माइनस √b और नीचे भी √a माइनस √b, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन होता है, CND से इसको सॉल्व करते हैं। ये एक टेक्निक है जो मैंने आपको पहले बताई, वो दिमाग में रखना है। सर ने ऐसा कहा था उसमें हमेशा 2 आता है, मैंने कह दिया 2 आता है तो 2 ही आंसर आता है, बात खत्म वहीं पे हो जाती है, कोई टेंशन नहीं लेनी, हमेशा 2 ही लगा के आएंगे। पैटर्न आपको थोड़ा सा दिमाग में याद रखना है। थैंक यू।